मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती हुई चली जा रही हैं। साथियों, आज कुछ बातों पर चर्चा करना है आप सभी के दरमियान। साथियों, मैं लगभग एक हफ्ते से आप सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया और कुछ ऐसे स्थिति आ गई थी कि मैं कुछ समस्याओं में फंसा हुआ था और आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। साथियों, वीडियो पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, तभी मज़ा आता है। आज हालात हमारे इतने बद से बदतर हो गए हैं कि हम उसका बयान कर नहीं सकते। अभी आप देख रहे हैं कि दशहरा बीत गया, हमारे बच्चे और हम अपनी खुशियों को दबाकर रह गए। दीपावली आई, दीपावली में भी वही हालात हमारे रहे। हम मायूसी में ही अपने त्योहार मनाए। साथियों, ये जो सफ़र 8 साल का रहा, हम सभी का बहुत दुख भरा सफ़र रहा। मैं सलाम करता हूँ अपने उन तमाम मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को जो अपना धैर्य बनाए हुए हैं और समस्याओं से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं कि एक दिन वो दिन आएगा, वो सवेरा आएगी जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटा देगा। साथियों, इसी आस में हमारे कई साथी हमारे बीच से रुखसत हो गए। हम उनके परिवार का दर्द बांट नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें दिलासा दे सकते हैं। दिलासा देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आज उनके बच्चों के हालात क्या हैं, उनके परिवार कैसे हैं, ये हम भली बात महसूस कर सकते हैं। साथियों, उम्मीदें इतनी जगी थी कि बहुत जल्द इस दीपावली में हम सभी को कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी, मगर हम सभी के हाथ खाली ही रह गए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब जी ने हम सब का मामला पुरजोर तरीके से रखा, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच हमारे जुझारू साथी, संघर्षशील कर्मठ साथी संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में एक बार फिर संघर्ष के लिए सबका आह्वान किया है। साथियों, कोशिश करिए कि आप सभी उनके कंधे से कंधा मिलाकर एक बार फिर लखनऊ की सरजमी पर उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथियों, जब कोई कार्य हम ईमानदारी से करते हैं तो बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। एक कहावत है कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वो दिन आएगा कि हमारे भी घर रोशन होंगे, लेकिन अभी हम अंधकार में ही हैं। साथियों, आप सभी के धैर्य को हम सलाम करते हैं और ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारे
जो सहयोगी हैं, शिक्षक हैं, पुरुष हों या स्त्री हों, सभी ऐसे हालात में आ गए कि पढ़ाई के दरमियान जो समय बचता है, उस समय में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शिक्षक साथी मिले हैं जो भट्ठों पे कार्य कर रहे हैं, ईटा पथाई का कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं वो सिलाई कढ़ाई कर कर अपने घर का, अपने बच्चों का खर्चा निकाल रही हैं। हम इतने बेबस हो गए कि हम मुख्य धारा से दूसरों को जोड़ते जोड़ते हम खुद ही मुख्य धारा से अलग हो गए। अपना ही जीवन अंधकारमय हो गया। साथियों, हौसला अफजाई करते रहिए और हौसला रखिए कि एक दिन वो सुबह आएगी कि हमारे भी जीवन में उजाला होगा, अंधेरा छटेगा। आज हम ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आधुनिक विषय के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे भी हमारे लिए मदरसों में दुआएं करते हैं। हमने देखा है कभी चर्चाएं होती हैं तो बच्चे सुनते हैं तो उनके लबों से हम सभी के लिए दुआ निकलता है कि अल्लाह हमारे सर जी की सैलरी जल्द से जल्द भुगतान हो जाए, इनकी नौकरी भी पक्की हो जाए। तो याद रखो, उन बच्चों की दुआएं रद्द नहीं होंगी। बच्चे मासूम होते हैं, हर गुनाहों से पाक होते हैं। साथियों, सिकंदर बाबा के आह्वान पर आप सभी लखनऊ पहुंचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आर पार की लड़ाई लड़ें, पुरजोर तरीके से कोशिश करें और एक दूसरे को जागरूक करें। निगेटिव अपने मन में एक दिन न लाएं, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि निरंतर कार्य करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। अगर हम खामोश बैठ जाएं तो हम सबको कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि माननीय दानिश आजाद साहब अंसारी जी ने जो वादा किया है वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे। हम ट्विटर के माध्यम से माननीय श्री दानिश आजाद साहब को, ओपी राजभर जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश प्रतिदिन ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से मैं उनको भेजता रहता हूं कि कभी तो उनकी नजरें इस पर पड़ेंगी और समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, कहना बहुत कुछ है और वो दर्द, वो दुख हम ऐसे ही बोल करके यूट्यूब के माध्यम से दूर करते हैं। अपना बात आप सब तक शेयर करते हैं। आप भी अपने बातों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को अपने लोकल नेताओं को तक पहुंचाएं। जिस भी किसी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं, आप सभी कोशिश करते रहें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप सभी 22,000 कमोबेश शिक्षक हैं, अगर सब अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएं तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने आसपास लोकल विधायक, सांसद, जो भी माध्यम बने, मीडिया, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं ताकि हमारे समस्याओं का समाधान हो सके। हम 8 साल से यूं ही बेरोजगार हैं
कहने को तो रोजगार हैं, लेकिन हम एकदम बेरोजगार हैं, हम बटे हुए हैं। आज जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, ये राजनीति बहुत खतरनाक साबित हो रही है। हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। साथियों, यूनिटी में ताकत होती है। अपनी यूनिटी बनाए रखें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारे जो बलिया के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार पुनः माननीय जनाब दानिश आज़ाद अंसारी जी से मिलकर समस्याओं से अवगत कराएं और उनसे निवेदन करें कि सर जल्द से जल्द हमारे समस्या का समाधान कराएं, ताकि हम भी अपने खुशी के पल जी सकें। जो हमारे महाराजगंज के साथी हैं, गोरखपुर के साथी हैं, वो आदित्यनाथ, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निकटतम संसदीय क्षेत्र से हैं। वो वहाँ गोरखनाथ मंदिर पर मिलकर जब भी कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो मंदिर पर गोरखपुर में, तो साथी उनसे मिलकर पुरजोर तरीके से अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएं और निवेदन करें कि समस्या का समाधान करें, क्योंकि अब सब्र का बांध टूट रहा है। देखते देखते हमारे हाल बेहाल हो गए। जी करता है कि अब शिक्षण कार्य बंद करके एकदम से ही मदरसे जाना बंद कर दें। साथियों, आप सभी का सहयोग रहा तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं पुनः एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि लखनऊ की सरजमी पर एक बार पहुंचें और आर पार की लड़ाई लड़ें। ये संविधान दिवस के दिन ही अपने अधिकारों को लेकर पहुंचें और वहां अपनी आवाज़ बुलंद करें। साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।